दूसरी पारी का आगाज होता हुआ महेशा वर्सेस नीबिया के बीच। नीरज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहली ही गेंद यहाँ पे खराब गेंद थी। अच्छा स्ट्रोक है, सीधे फाइल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 50 रनों की आवश्यकता निर्धारित 48 गेंदों में, जिसमें 4 रन बना चुकी है नीबिया की टीम। कप्तान रुपेश काफी खुश होंगे जिस प्रकार से शुरुआत हुई है। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को हल्के हाथों से उसे दबाया बैक टू द बॉलर बगैर किसी रन के। नीरज जो कि स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी हैं, मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। सौरभ है नॉन स्ट्राइक पर, जबकि नीरज स्ट्राइक पर। सोनू आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर चलता हुआ 50 रनों की आवश्यकता है। इस बार फिर से खराब गेंद थी, लेकिन नसीहत नहीं देना कहीं ना कहीं अच्छी गेंदों में तब्दील इसे माना जाएगा। बैक टू द बॉलर फील्डिंग कर ली वहां पे कप्तान सोनू ने। इस बार फिर से अच्छी गेंद, यहाँ पे संभावनाएं, और उसे सफलता में तब्दील कर लिया। बेहतरीन फील्डिंग, शॉट मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी खड़े थे। अच्छा थ्रो वहां पे, चूंकि नॉन स्ट्राइकर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया था कि रन भी लेना है। आसानी से देखा जा सकता था कि इसको पूरा किया जा सकता था रन को, लेकिन नॉन स्ट्राइकर को शायद यह बात पता होगी कि 48 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। 4 बन चुके हैं, अब तो 46 ही बचे हैं, लेकिन ये 46 बनाने में कहीं ना कहीं आपको 1 विकेट का पतन अभी जो हुआ, इस प्रकार से 8 विकेट का यदि पतन होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। कप्तान खुद आ चुके हैं मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी के लिए। रुपेश 7 नंबर की जर्सी, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं। और किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये वक्त बताएगा। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए। नीरज रन लेने की कोशिश में काफी आगे जा चुके हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पे नीतीश की और मंटू की अच्छी फील्डिंग। दाएं हाथ के बल्लेबाज रुपेश इस बार खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को, खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4, 1 विकेट के नुकसान पे। मैं आपको बता दूं इस मैच के बाद जो मुकाबला होना है, तिलकपुर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यानी रिवॉल्यूशन एकेडमी तैयार रहेंगे अपने खिलाड़ियों के साथ। जैसे ही मैच समाप्त होता है आप अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। रिवॉल्यूशन एकेडमी इस मैच के तुरंत बाद अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान के अंदर प्रवेश करेंगे। तिलकपुर के खिलाड़ी अपने बल्लेबाज को तैयार रखेंगे। गेंदबाजी के लिए मन्ना आ चुके हैं और सामना करेंगे सौरभ। फील्डिंग यदि मैं जमावट आपको बताऊं तो ब्रजेश के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे विश्वजीत के तौर पे, पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल में। अच्छी गेंद, शुरुआत अच्छी थी, खेलना चाहते थे बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। मन ने एक बार फिर से, इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीधे निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और 9 बॉल का इशारा भी आता हुआ और एक अतिरिक्त रन भी यहां पे मिल जाएगा। इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 9, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 बॉल का इशारा आया है, शायद इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे गेंदबाज। सौरभ एक बार फिर से तैयार बल्लेबाजी के लिए। 6 में आउट है, चौका आराम से फ्री हिट है। आपको सिर्फ आपको हवाई रास्ते से गेंद को नहीं खेलना है, नहीं तो आप फिर आउट होके जाएंगे। बेहतरीन शॉट, हालांकि 1 रन आसानी से मिलता हुआ इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 10, 1 विकेट के नुकसान पे। मैं आपको बता दूं बजरंग क्रिकेट क्लब बीजी खोरवा के तत्वाधान में श्री श्री 108 दुर्गा पूजा सेवा समिति के संयोजन से इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन होता है। बेहतरीन स्ट्रोक है, सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी रुपेश की। मैं बता दूं जितने दर्शक इस मैदान पे आए मैच देखने के लिए, बाउंड्री से तकरीबन 1 फीट दूरी बनाकर ही मैच का आनंद ले तो बेहतरीन आपको भी और खिलाड़ियों को भी मजा आएगा। बाउंड्री के पास बिल्कुल जो सट के बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा रुपेश को। रिवर्स में आके गेंद को खेला था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आप ताकत का प्रयोग कम करेंगे, नजाकत यदि आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप इस मुकाबले में बेहतर करेंगे। शॉट उनके बल्ले से अच्छे निकल अवश्य रहे थे, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। मैंने इस बात की चर्चा पहले भी की थी कि यदि आप 50 का पीछा कर रहे हैं तो उस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन हो रही है। मन ने जिनको सफलता मिली, कप्तान रुपेश को बाहर किया। साजन आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
अच्छी बल्लेबाजी करते हैं साजन, आज पूरा जिम्मा इनके कंधों पे। इस बार हल्के हाथों से खेला, फाइले की दिशा में खिलाड़ी जब तक आते गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी से सिंगल रोटेट करते हुए, और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा 15, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 50 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 48 गेंद में, जिसमें 15 बना चुकी है यहाँ पे निमिया की टीम। 2 फाइनलिस्ट आमने सामने उद्घाटन मुकाबले में, बेहतर मुकाबला होता हुआ। इस बार फिर से निकालना चाहते थे, जब तक झपट्टा मारते खिलाड़ी तब तक आसानी से उस क्रीज की गहराई को नापा, आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन और पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 16, 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। काफी अच्छा मुकाबला। आप इस मुकाबले का आनंद कहीं ना कहीं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। निश्चित तौर पे आप अपने दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल पे विजिट कर कमेंटेटर रवि प्रकाश हक्की, और आप उसे शेयर करें। काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। पहला मुकाबला ही काफ़ी अच्छा हो रहा है, उसके बाद जो मुकाबले होने हैं रिवॉल्यूशन एकेडमी और तिलकपुर बी के बीच, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वहाँ पे शॉट, अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली बबलू के हाथों। 1 रन आसानी से यहाँ पे मिलता हुआ, और इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 17, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर चल रहा है, कप्तान खुद आए हैं वहाँ पे गेंदबाजी के लिए। लंबे कद के खिलाड़ी हैं सोनू, सामना करेंगे वहाँ पे साजन। सोनू चले साजन के लिए, इस बार कट कर दिया, बेहतरीन शॉट, गेंद सीधे थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी साजन की, हल्के हाथों से सिर्फ सहला भर दिया उसे गेंद को, और गेंद सीधे निकल गई वहां पे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि खिलाड़ी कप्तान ने लगाया आवश्यकता, उनके दाईं तरफ से गेंद निकल रही थी, प्रयास उनका अच्छा था, लेकिन उस प्रयास को मेंटेन नहीं कर पाए। एक अपील आ रही है और बाहर जाना पड़ेगा साजन को। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी कमबैक वहां पे कप्तान की। साजन को बाहर जाना पड़ेगा, बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और उसका खामियाजा उन्हें मिला। एक और विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा झटका लग चुका है निमिया की टीम को। जो बल्लेबाज बाउंड्रीज लगा रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ रहा है। आप शुरुआत की ही चर्चा करें तो नीरज ने शानदार चौका लगाया, आउट होकर बाहर गए। रुपेश ने चौका लगाया, आउट होकर बाहर गए। साजन ने चौका लगाया, उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। शायद अनंत और सौरभ इस बात को सोच अवश्य रहे होंगे। हालांकि गेंदबाजी बेहतरीन सोनू की, और गेंद जा रही है बाउंड्री के तरफ, और यहां पे 5 रन मिल जाएंगे। 1 रन सिंगल, 1 ओवर थ्रो, 5 रन आसानी से मिलता हुआ। निमिया कहीं ना कहीं इस मुकाबले में थोड़ा सा आगे जा रही है, लेकिन विकेट का जो पतन हुआ एक परेशानी का सबब अवश्य है, लेकिन उस परेशानी को क्या दूर रखने में सफल हो पाएंगे अनंत और सौरभ, ये वक्त बताएगा। इस बार फिर से गेंद को निकाला, अच्छी फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में, बगैर किसी रन के शानदार फील्डिंग बबलू के हाथों। इस बार फिर से निकाला है मंटू, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से वहां पे सिंगल मिलता हुआ। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर की भी समाप्ति हो गई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27, 3 विकेट के नुकसान पे। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है यहाँ पे निमिया की टीम। 50 रनों की आवश्यकता, और यहाँ से 23 रन चाहिए जीत के लिए। 30 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। क्या हुआ? मैं चाहूंगा कि कप्तान जो फील्डिंग कर रहे हैं टीम के कैप्टन है सोनू जी, आप समय ना लें, समय को ध्यान में रखना है, और एक फील्डिंग में परिवर्तन, एक फील्डर को चेंज किया जा रहा है। खुद कप्तान बाहर जा रहे हैं, उनके स्थान पर रुपेश फील्डिंग के लिए मैदान के बीचों बीच आते हुए। गेंदबाजी के लिए रघुवीर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सौरभ। किस प्रकार से फील्डिंग की जमावट है मैं आपको बता दूं। ब्रजेश के अलावा एक स्लिप बालाजी काफी पीछे, इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड कर ली जाती आसानी से सिंगल यहां पर मिलता हुआ। स्कोर पहुंचा इस सिंगल के सहारे 28, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे रघुवीर। बेहतरीन कट शॉट, एक और चौका, गली की दिशा को ढूंढा है वहां पे अनंत ने, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। बल्ले का बिल्कुल सिरा लिया,
और ये जानबूझकर खेला गया शॉट था। सिंगल यहां पर मिलता हुआ और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा 33-33। 17 रनों की और आवश्यकता है यहां से जीत के लिए। निमिया की टीम को 50 रन ही चाहिए जीत के लिए निर्धारित। 48 गेंदों में शुरुआत अच्छी हुई थी, नीरज के हाथों से शानदार चौका आया था। एक अपील, लेकिन उस अपील पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं हमारे अंपायर, चूंकि बखूबी काफी अनुभवी अंपायर है, उनको मालूम है किस प्रकार से मुकाबले को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से अपना डिसीजन देना है। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन एक रन लेने की कोशिश की जा रही थी और आसानी से उसे पूरा भी कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग वाइज का इशारा आता हुआ इस एक रन के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। रघुवीर लंबे कद के खिलाड़ी अवश्य है, लेकिन आज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा रन लेना चाहते थे, ओवर थ्रो में जा रहा था गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर बबलू की। आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। ड्राइव लगाते हुए गेंद को रोका बबलू ने और अपने टीम के लिए समर्पित भी है, उनको मालूम है किस प्रकार से फील्डिंग करनी है। अनुभवी खिलाड़ी अपनी टीम को बखूबी जानते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन आज उस कोशिश में थोड़ा सा नाकामयाब दिखे हैं यहाँ पे महिषा के तमाम खिलाड़ी। हालांकि विकेट समय समय पे आया अवश्य, लेकिन उस विकेट गिराने का जो सिलसिला था, विकेट गिरने का जो सिलसिला था, उसको यहाँ पे निमिया के 2 खिलाड़ी खासकर सौरभ और अनंत ने रोका है। और अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी रनिंग ये साफ देखने को मिल रहा है। 24 गेंदों में और 15 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी में एक परिवर्तन मन्ने आए हैं इस बार। दूसरे छोर से उनको कप्तान ने याद किया है। मंदिर एंड से पहले गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार छोर उनका बदला है। क्या यहाँ पे कुछ रणनीति बदली होगी उनकी, यह वक्त बताएगा। मन्ने एक बार फिर से अनंत के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया। अच्छा स्ट्रोक वहां पे, जब तक फील्ड करते मंटू तब तक आसानी से इस रन को चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सौरभ और अनंत की जोड़ी निमिया को आगे ले जाने की कोशिश करती हुई और अभी तक सफल हो पाए हैं। मन्ने एक बार फिर से चले, इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला उसे और आसानी से सिंगल मिलता हुआ। सिंगल भी यहां से यदि दोनों खेलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस मुकाबले को आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो फिर परिणाम आपकी तरफ जाएंगे। इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन शरीर से टकराने के बाद रन लेना चाहते थे। एक थ्रो भी करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन देखा कि बल्लेबाज बिल्कुल उनके पांव क्रीज में आ चुके हैं, तो थ्रो वहां पे हुआ नहीं। चूंकि एक थ्रो से जो ओवर थ्रो मिला था, 5 रन मिले थे गेंद पर, वहां से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ निमिया की ओर और अभी तक शिफ्ट ही है। इस बार फिर से गेंद को निकाला, खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से सिंगल यहां पर मिलता हुआ इसको पहुंचा इस सिंगल के सहारे। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सौरभ और अनंत बिल्कुल आसानी से इस मुकाबले को आगे बढ़ा रहे हैं। मन्ने बाएं हाथ से, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। हालांकि स्टंपिंग का थोड़ा सा चांस था, लेकिन काफी दूर थे विकेट कीपर। तब तक आसानी से अपने आप को क्रीज के अंदर पहुंचाया बल्लेबाज ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती है, लेकिन खेलने में कठिनाई हुई। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38, 3 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी यदि रन यहां पर बना पाती है निमिया तो आसानी से इस मुकाबले को जीता जा सकता है। और पिछले सीजन की चैंपियंस टीम निमिया इस उद्घाटन मुकाबले में महिषा के सामने, ये दोनों टीम फाइनलिस्ट है पिछले सीजन की, दोनों टीम फाइनल पहुंची थी, फाइनल तक का सफर, और इस चमचमाती ट्रॉफी पे उनका कब्जा हुआ था। आज इस ट्रॉफी को या इस सीजन में इस ट्रॉफी पर किसका कब्जा होता, कौन सी टीम इसको अपनी ओर ले जाना चाहेगी या कौन सी टीम के पास ये ट्रॉफी जाएगा, ये आने वाले कुछ दिन में आपको पता चलेगा। क्योंकि आज उद्घाटन हुआ है, कल भी मुकाबले होंगे, परसों मुकाबले होंगे और जबरदस्त तरीके से संचालित होगा। खासकर मैं आपको बता दूं, बजरंग क्रिकेट क्लब बीजी खोरवा के तमाम ऐसे क्रिकेटर और सदस्य जिन्होंने इस मैदान को सजाने का कार्य किया है। काफी जबरदस्त क्रिकेट
करवाने की कोशिश, उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी उनको मिली है। गेंदबाजी में परिवर्तन, आशीष आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे अनंत। विकेट कीपर ब्रजेश के अलावा एक स्लिप, मन्ना पीछे पॉइंट पे खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पे वहां पे खिलाड़ी है विश्वजीत। उछाल के खेला है, खिलाड़ी मौजूद, गेंदबाजी में परिवर्तन, विकेट यहां पर मिल जाएगा महेसा की टीम को। अनंत को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा रनिंग उनका हो रहा था, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद को पुल करना चाहते थे और ये पुल जो होता है कहीं ना कहीं लॉन्ग बाउंड्री में अक्सर देखा जाता है, शॉर्ट बाउंड्री में कहीं ना कहीं पीछे रह गए और बालाजी को एक आसान सा कैच मिल गया। कैचिंग प्रैक्टिस जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पे बालाजी ने कर लिया। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, बल्लेबाज का जरा नाम बता देंगे। दिलखुश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, दिलखुश। सामना करेंगे आशीष जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, आशीष दिलखुश के लिए। एक अपील आ रही है लेकिन इस अपील पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वहां पे हमारे स्क्वायर लेग अंपायर पिंटू जी के ऊपर। एक रन यहां पर मिल गया, अच्छा चांस था रन आउट करने का, इस एक के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 39 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आशीष एक बार फिर से सौरभ के लिए दाएं हाथ से और 2 विकेट। इस बार गेंद को निकाला है और यहां पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। छठा झटका लग चुका है निमिया की टीम को। जो निमिया की टीम काफी आगे थी इस मुकाबले में, बैकफुट पर आती नजर आ रही है। बस रणनीति जो होनी चाहिए थी उसमें तब्दीली करने की आवश्यकता थी और उसको किया। जैसे ही गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, 39 टोटल स्कोर हुए हैं, 11 रन चाहिए जीत के लिए और यहां से 6 विकेट का पतन हो चुका है, 5 विकेट का पतन हुआ है, सॉरी। नए बल्लेबाज संदीप चेंज कर लिया एड्रेस, आए हैं बल्लेबाजी के लिए। चौदह बॉल में कल नया आएगा, छोड़ दो, कल आएगा नया। तेरी विकेट आशीष इस बार अच्छी गेंद और पिस्टन की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद वहीं विकेट कीपर के पास चली गई। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते, बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद गई वहां पे स्लिप के दिशा में, जब तक आते गेंद को फील्ड कर पाते सिंगल आसानी से। 40 रन ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 2 ओवर में 10 रनों की आवश्यकता है, 12 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है निमिया और महेसा के बीच। 2 टीम फाइनलिस्ट थी पिछले संस्करण की और इस संस्करण में ये दोनों टीम फाइनल में तो एक तरफा मैच हो गया था। उद्घाटन के मुकाबले में आमने सामने है। मैं आपको बता दूं पिछला जो सीजन था उसमें जो फाइनल का मुकाबला था उसमें एक तरफाई मुकाबले में निमिया की टीम ने जीत हासिल की थी, महेसा को चारों खाने चित किया था, लेकिन यहाँ पे कड़ी टक्कर मिल रही है उनको। महेसा की टीम में कई बदलाव है और खासकर रणनीति में काफी अच्छी बदलाव है। ये थोड़ा सा महेसा को काफी आगे ले जाने की कोशिश। रघुवीर आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे दिलखुश। रघुवीर चले, इस बार अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई बगैर किसी रन के। 11 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। अब निमिया के ऊपर यह दबाव आ चुका है, मानसिक प्रेशर जो महेसा के ऊपर था कुछ ओवर पहले, वह दबाव निमिया के ऊपर साफ झलकता हुआ। पुछल्लू बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से तैयार। इस बार गेंद को निकालना है, अच्छी फील्डिंग वहां पे और सिंगल यहां पे आसानी से मिलता हुआ एक सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 41 रन, 9 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदों में 9 रन चाहिए जीत के लिए। रघुवीर चले संदीप सक्सेना के लिए, अच्छा स्टांस उनका, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार शरीर से टकराई और यहां पे 1 रन फिर मिलता हुआ, हालांकि बैकअप में बालाजी थे अन्यथा लेग वाइज का इशारा। 8 रन और चाहिए जीत के लिए। 9 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। रघुवीर तैयार दिलखुश के लिए, अच्छी
भीड़ यहां पर आपको दिख रही है। मैदान के चारों तरफ दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पे दिलखुश को। एक और विकेट का पतन होता हुआ बाहर जाना पड़ेगा दिलखुश को। बेहतरीन गेंदबाजी। रघुवीर जितने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी अभी तक किया उन्होंने। महेशा की टीम जीत की ओर अग्रसर होती हुई, चूंकि मैंने पहले भी कहा था क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं आपके पास आती है और वही यहां पर मिलता हुआ वही चीज देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज का जरा नाम बता देंगे। निकुंज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। लंबे कद के खिलाड़ी निकुंज सामना करेंगे रघुवीर का। दाएं हाथ से चले, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक संभावनाएं थी, शायद स्टंप में लगी नहीं। उनकी हाथ भी लगती तो शायद कुछ होता यहां पे, लेकिन शॉट काफी बेहतरीन था भाई साहब का। इस बार फिर से निकाला है लेकिन सिंगल आसानी से मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 6 गेंदों में और 7 रनों की आवश्यकता है। जहां पर बॉल ज्यादा थे, रन कम थे, अब यहाँ पे बॉल कम खेलने को मिलेंगे, रन ज्यादा बनाने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक यहाँ पर होता हुआ। आशीष आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए और किस प्रकार से वो अब गेंदबाजी करेंगे आशीष ये वक्त बताएगा। हालांकि बल्लेबाजी के लिए जो निकुंज आए उनके बल्ले से शॉट अच्छे निकल अवश्य रहे हैं। दोनों शॉट अच्छा था, हालांकि फील्डिंग अच्छी हुई थी, खासकर गेंदबाज रघुवीर की। उसके बाद जो एक लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, उस वजह से कुछ रन कम यहां पर देखने को मिले पिछली ओवर में। आशीष एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप पीछे, वाइड का इशारा आता हुआ। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे आसानी से मिलता। अब 6 में 6 चाहिए। रन और बॉल ये बराबर हो चुके हैं। 50-50 का मुकाबला चलता हुआ। 1 रन, 5 में 5, 5 में 5। क्या देखते हैं किस ओर ये मुकाबला जाएगा। अगले मुकाबले के लिए रिवॉल्यूशन एकेडमी तैयार रहेंगे फील्डिंग सजाने के लिए। रिवॉल्यूशन एकेडमी के कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ तैयार रहेंगे, जबकि 2 सलामी बल्लेबाज तिलकपुर बी के भी तैयार रहेंगे। अंपायर के है अगले मुकाबले में, और दोनों अंपायर भी तैयार रहेंगे जो हैं गौरव और पिंटू जी। यहाँ से कोई कॉल भी करता थ्रो के लिए सकता। आशीष एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। अब स्कोर पहुंचा 46, 4 रन चाहिए जीत के लिए। 4 बॉल में 4, 4 में 4। एक चौका इस मुकाबले को जीत दिला सकती है, जबकि एक विकेट बैकफुट पे धकेल सकती है यहाँ पे निमिया की टीम को। ये दोनों चीज हो सकता है। अच्छा शॉट यहाँ पे, और बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि खिलाड़ी को चोट अवश्य लगी है, थोड़ा सा वहां पे देखेंगे। अंतिम जोड़ी मैदान पर 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता है। निमिया की टीम जो आगे चल रही थी उनकी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश अवश्य किया इस मुकाबले में। खासकर बल्लेबाज जो कि शुरुआती दौर के आए थे बल्लेबाजी के लिए, ज्यादा जल्दीबाजी में दिखे। 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता है। और अंतिम जोड़ी मैदान पर आशीष तैयार हैं संदीप के लिए। दाएं हाथ से चले, दौड़ना शुरू किया। 2 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। 3 के साथ 2 में 4 चाहिए। कट हुआ है और अब 1 में 3 चाहिए। चौके तो लगाने ही पड़ेंगे यहाँ पे बल्लेबाज बीरू को। अंतिम जोड़ी है
निश्चित तौर पे चौके लगाने होंगे, अन्यथा महिषा की टीम एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाइनलिस्ट हैं पिछले टूर्नामेंट का कहीं ना कहीं हिसाब चुकता करते हुए यहाँ पे महिषा के तमाम खिलाड़ी। आशीष चले बीरू के लिए और यहाँ पे महिषा ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और मैं चाहूंगा बेहतरीन मुकाबले का अंत होता हुआ नीमिया की टीम यहां से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है उन्हें। डिफेंडिंग चैंपियन बाहर होना पड़ेगा इस टूर्नामेंट से। अगले मुकाबले रिवॉल्यूशन एकेडमी, आप अपने खिलाड़ियों को मैदान के अंदर प्रवेश करें।